जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कार्बन का हर एक हेडिंग, हर एक महत्वपूर्ण शब्द खूब अच्छी तरीके से समझाया, खूब मजा आया और मजेदार तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये सभी बच्चे इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी भी दिखाए, बहुत मजा आया हर एक हेडिंग को पढ़ने में। अब इसी तरह से, अब इसी तरीके को आगे बढ़ाते हुए, अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्या आईपीएससी नामकरण, आईपीएससी नामकरण को जीरो लेवल से उठाऊंगा। जो बच्चा जीरो लेवल भी नहीं जानता, जीरो को भी माइनस जानता है, वो भी आईपीएससी नामकरण करेगा, मेरा वादा रहा है ना। तो मैं कैसे क्या करता हूं, पहले तो नामकरण करना सिखाता हूं। पहले नामकरण करना सीखो, फिर उसके बाद श्रृंखला बनाना, फिर श्रृंखला बना के, फिर श्रृंखला के बाद पहले नामकरण करे, श्रृंखला बनाए, फिर उसके बाद नंबरिंग करना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद हेलो समूह, क्रियात्मक समूह, फिर इनके सबको जितने क्रियाएं होती हैं सबको फिर उसमें बताता हूं। लेकिन सबसे पहले नामकरण कि कैसे मेथेन बनेगी, मेथेन का सूत्र क्या होगा, एथेन का सूत्र क्या होगा, है ना। यही सारी प्रक्रियाएं समझते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं जो सबसे पहली हमारी लेवल की है। पहले ये जान ले कि एक नंबर पे क्या होता है। अगर कार्बन की संख्या एक है तो क्या होगा, दो है तो क्या होगा, तीन है तो क्या होगा, चार है तो क्या होगा, है ना। सबसे पहले आइए देखते हैं, अगर हमारा एक नंबर है, कार्बन संख्या एक है तो इसे कहेंगे मेथ। अगर दो है तो, तीन है तो, चार है तो, पांच है तो, छह है तो, सात है तो, आठ है तो, आठ, नौ है तो, 10 है तो, ठीक है ना, इतना समझ गए। अब इसके बाद आईपीएससी नामकरण में तीन चीजें जानना जरूरी है। नामकरण में पहले तो पहली बात तुम ये समझ ही गए कि एक नंबर कार्बन संख्या अगर एक होगी तो वहां पर मेथ लिखेंगे, फिर वो जिस कंपनी का होगा उसका अनुलग्न लगाएंगे, उसको लगा के हम सारा नामकरण करेंगे, है ना। तो पहले जीरो लेवल से सिखा रहा हूं, जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल के। सबसे पहले अब आईपीएससी नामकरण में सबसे पहले होगा हमारा एल्केन। क्या होगा, फिर उसके बाद एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, है ना, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद ये जान गए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र पहले, इसका अनुलग्न, अनुलग्न क्या होगा, अनुलग्न क्या होता है, जो उसके पीछे का छिपा रहता है उसको बताने के लिए तुम किस जात के हो, किस बिरादरी के हो। जैसे जैसे मेरा नाम मकसूद खान, मेरे पीछे नाम खान छिपा हुआ है ना। और जैसे रशीद खान, उनके पीछे खान छिपा हुआ है ना। तो जैसे मान लो किसी का नाम संतोष यादव, तो मतलब ये जिस तरह होता है ना, तो ये नाम छिपा रहता है ना। तो उनका जो अनुलग्न होता है ना, तो उनके पीछे छिपा रहता है, तो ये जाकर बता देता है कौन सी कंपनी के हो, कौन सी ब्रांड के हो, कौन सी, है ना, बिरादरी से हो, सब बता ही देगा। तो इसीलिए ये इसका अनुलग्न है बताने के लिए। बस यही तुम ध्यान देना, पीछे छिपा रहता है, इस बात को भूलना मत, पीछे छिपा रहता है। यही बात तुम्हें पकड़ाएगी आगे क्वेश्चन को, है ना। ये बात ध्यान देते रहना। तो इसका अनुलग्न जो होगा तो ये होगा एल्केन। एल्केन में एन, एल्केन में इसके पीछे छिपा है एन, और एल्कीन में इन, एल्केन में इन, और एल्काइन में आइन। बस आइन ठीक है, और आगे नहीं। हाँ, कल मारेंगे कल आइन अभी,
गुड। इसका सूत्र होगा, इसका होगा CnH2n+2। इसका सूत्र होगा H2n और इसका होगा -2, है ना। अभी हम श्रृंखला बनना नहीं बता रहे हैं, सिर्फ नामकरण बता ही रहे हैं। तो अब ये जान लो, ये जो जितनी शाखाएं हैं ये सब n=1, n=2, ये n=3, n=4, तो अब हम शुरुआत करते हैं। अगर ये बिटिया, पहले हम एक एक करके हम ट्राई करते हैं। कनवा खुल जा रही है यार। हम एक एक करके पहले n बराबर 1 से चालू करें, है ना। पहले हम एल्केन को लेते हैं, है ना। दो दो हम नामकरण सबका बता ही दें, है ना। दो दो तो बता ही दें, दो दो तो बता ही दे। चलो भैया, इनको हम बता ही देते हैं, इनको तो कहीं लगा ही देते हैं। आर्टिकल तो हम बहुत बनाते हैं, आर्टिकल हमारी बहुत पसंद है। हाँ, देखो भैया, n=1 पे, कहाँ n=1 रखोगे? देखो यही पहली पकड़, यहीं से चालू करना। ये जो सूत्र है ना, ये नीचे लिखी हुई है, ऊपर नहीं है, है ना। तो n=1 यहाँ रखेंगे, C1 नीचे है, ये नीचे यहीं लिखेंगे। बहुत लोग C1H2 ऐसे लिख देंगे, गलत है यार। जो तरीका है सही तरीके से चलो, सही तरीके से चलोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, है ना। सुने ही हो, है ना, तो कायदे में तो रहना सीखते ही हो। C1H, ये 2 है, 2 लिखो, यहाँ 1 के स्थान पर N2 लगा के 1 लिखो +2। बस केवल n के स्थान पर 1 लिखना है, बाकी सब वही रहेगी, है ना। तो ये क्या हो गई? C1 तो दिखाया नहीं जाता ना, मैथ में 1 नहीं, सबके पीछे छिपा रहता है ना। ये CH2 1 2 2, सॉरी, 2 इकन्नम 2 2 4, है ना। नॉट इंग्लिश। ओके, तो अब तो इसके बाद अब देखो भैया, अब तुम्हें इसका नामकरण करना है ना। तो एक कार्बन है, कार्बन संख्या 1 है ना, तो किसको उठाओगे? मेथ को उठाओ भैया। कार्बन संख्या 1 है तो मेथ को उठाओ। किसकी कंपनी से बना है ये? एन कंपनी से, तो यहां लगा दो एन, तो ये मिलके बन गई क्या? ये तो बन गई मेथेन। मेथेन का सूत्र आ गई, हाँ। अब फिर इसके बाद n=2 पे देखते हैं, है ना। n=2 पे देखते हैं। अब n=2 पे देखते हैं। सी अब यहाँ n के स्थान पर हम 2 लिखते हैं, H है H लिखते हैं, 2 है 2 लिखते हैं, इंटू n है, इंटू n के स्थान पर 2 लिखते हैं, +2 है 2 लिखते हैं। ठीक, केवल n की संख्या बदलाओ, बाकी सब वही रहेगी। तो ये हो जाएगी C2H2 नहीं, 2 दूनी 4 2 6 H6, C2H6। अब फिर वही बात आ गई, बात जब बात आ गई तो बता दिया जाए। अब 2 कार्बन है तो किसको उठाएंगे? एथ को उठा लो भैया। तो यहाँ 2 कार्बन, कार्बन संख्या 2, 2 पे क्या लिखोगे? एथ, तो यहाँ लिखो एथ। किसकी कंपनी से बना है? एन, तो बन गई क्या? एथ धन एन बराबर एथेन। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह भैया हम n बराबर 2 3 4 5 6 7 8 सबका रखते चले जाएंगे, सब करते चले जाएंगे, बहुत मजा आएगी, है ना। आइए हम इन पे देखते हैं। पहले तो n बराबर 1 पे चालू करते हैं, है ना। तो इन पे चालू करेंगे तो ये भैया बहुत सीधे हैं, n बराबर 1 पे।
है ना, यानी बराबर 1 पे हम सीखते हैं। तो क्या होगा, यहाँ कार्बन लिखे, यानी के स्थान पर 1 लिखे, यहाँ H है, यहाँ 2 लिखे, इंटू 1 लिखे। तो C1 तो दिखाओ ना, 2 का नाम 2 CH2। तो यहाँ एक कार्बन है, तो क्या होगा, मेथ। वैसे ये बनता है नहीं, लेकिन अब नंबरिंग के अनुसार तो बता ही दें कि अगर कहीं तुम बना लिए हो तो ये नाम कर देना, और ये कहीं ए आएगा नहीं, है ना, मेथिन कहीं आता नहीं, बताते हैं आगे क्यों नहीं आता, है ना। तो ये तो हो गई। प्लस इस किस कंपनी से बना है मेथ, इन, ये बनी है इन कंपनी से, तो मिलके क्या हो गई, मेथिन, मेथ धन इन बराबर मेथिन। अब n इक्वल 2 पे आओ, देख ले भैया, n इक्वल 2 पे। अब ये कार्बन संख्या, कार्बन के बाद n बराबर 2, हाइड्रोजन ये तो 2 है, n बराबर 2, क्या हो जाएगी, C2H, 2 दूनी 4 हो गई। कहाँ यहाँ लिख दिया यार, C2H4, है ना। अब फिर इसके बाद अब 2 कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे ना, प्लस कौन सी कंपनी से बना है, इन, एथ प्लस इन इक्वल क्या हो गई, एथीन, है ना, ए बन गई भैया एथीन। इतनी बात समझ गए, हाँ। अब फिर आ जाओ भैया, यानी इक्वल एक कोई और बता दो, 6 7 8 कोई रख दे, कोई 5 6 7 7, चलो यानी बराबर 7 रख दो, यानी इक्वल 7 पर। देखो यही C7 H2 इंटू 7 क्या हो जाएगी, C7 H 7 2 जा 40, 7 दूनी 14, है ना, C7 H 14, है ना। अरे हो गई भाई, इंग्लिश हिंदी इज मित्रिंग, अरे मतलब मित्र मित्र। तो तो ये 7 है, तो 7 पे क्या होगा, हेप्ट, ये होगी हेप्ट ना, प्लस इन क्या हो जाएगी, 15 हो गई, है ना। इसी तरह ये भी करेगा। अच्छा इस पे बहुत जरूरी है, n बराबर 1 पे, है ना, इस पे n बराबर 1 पे। अच्छा इसको चलो हम बता दिए, इसको नाम तो चलो अगर कर लिए तो भैया कर लिए, इसका नमोए नहीं बनेगा, है ना, इसका तो नाम बन गया, श्रृंखला नहीं बनती है, कहे नहीं बनती है, थोड़े समय का इंतजार करो हम बताते हैं, है ना। लेकिन इस हाँ हाँ देखो भैया, n इक्वल पहले तो 1 पे देख लें, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्या, ये देखो ये मेथेन बन गई, मेथीन बन गई। अब देखते हैं मेथाइन बनती है कि नहीं बनती, है ना, सेथाइन देखो ये भैया, n इक्वल C, अब यहाँ n के स्थान पर 1 लिखो, और इंटू H 2 इंटू n के स्थान पर 1 -2, ध्यान देना बहुत बड़ी बात है। तो ये हो जाएगा C1 ना दिखाओ, H 2 1 जा 2 -2, जब 2 से 2 जाए तो कुछ बचे, CH शून्य, हाइड्रोजन की शून्य हो ही नहीं सकत है, कोनो कीमत पे हो ही नहीं सकत है, देयर इज नो एग्जिस्ट, सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना, नो सेटिस्फाई, वही वही, हाँ, नो सेटिस्फाई, हाइड्रोजन बराबर 0, ओके, है ना। तो इसमें भैया इसका तो मेथाइन बनना ही कंफर्म नहीं है, संभव ही नहीं है ना, इसे ही असंभव कहते हैं, है ना। कैसे संभव होगा,
चलो ए भैया, तो इस पर नामकरण संभव ही नहीं होगा, है ना। तो आइए देखते हैं n इक्वल टू पे, n इक्वल टू पे, तो C2H2 इंटू 2 - 2, तो C2H 2 जा 4, 4 से 2 गया 2, C2H2, है ना। तो ये हो जाएगी 2 कार्बन पे हम क्या लिखेंगे, एथ प्लस क्या होगा, आइन, एथाइन। ये समझ गए इतनी बात, है ना। सबका 10 पूरी तरह से खूब मन लगाकर, पूरी जी जान लगाकर इसको 10 कर डालो, है ना। जल्दी करो, तुरंत करो, फटाक से करो, धड़ाक से करो।